हर रोक दफा। सुषमा स्वराज का 1952 से शुरू हुआ वो सफ़र आज 2019 में आकर ख़त्म हो चुका है। ज़िंदगी का सफ़र अब वो दुनिया फ़ानी को अलविदा कह चुकी हैं और आखिरी सफ़र उनका जारी है। पूरा मुल्क जो है सोग की लहर में डूबा हुआ है। अगर बात सियासत की जाए तो सियासत का हर लीडर मग़मूम है। सभी की जानिब से यही इज़हार ख़याल किया जा रहा है कि ऐसा लीडर अब नहीं मिल सकता। जो खला पुर हुआ है मुल्क की सियासत में, उस खला को पुर नहीं किया जा सकता। और आखिरी रसूमात के लिए इस वक्त आप तस्वीरों में दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं, उनका काफ़िला रवा दवा है लोधी रोड की जानिब। लोधी रोड पर वाक़े शमशान घाट में जब ये काफ़िला अब पहुँचेगा तब आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। और दूसरी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहाँ पर जज्दे खाकी का इंतज़ार किया जा रहा है। लोधी रोड पर वाक़े शमशान घाट में तो सुषमा स्वराज का आखिरी सफ़र जारी है। ज़िंदगी का सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया। 1952 से ये सफ़र शुरू हुआ। अनमिट जो नक़ूश सुषमा स्वराज ने अपनी शख्सियत के ज़रिए छोड़े हैं उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुल्क की बेटी को दुनिया याद कर रही है और करेगी। अब इन्हें यादों में याद किया जाता रहेगा। सुषमा स्वराज की जज्दे खाकी को बजरिए रोड इस वक्त टीवी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। लोधी रोड की जानिब गामजन हैं उनका काफ़िला और अब से कुछ देर बाद लोधी रोड के शमशान घाट में उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएगी। तमाम तर तैयारियां आखिरी रसूमात की मुकम्मल कर ली गई हैं जहां पर बड़े लीडरान लोधी रोड के शमशान घाट के बाहर जज्दे खाकी का इंतज़ार कर रहे हैं। सुषमा स्वराज का आखिरी सफ़र इस वक्त जारी है। सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएंगी इस अजीम लीडर, अजीम शख्सियत और बेहतरीन बेटी की, जो कि अब हमारे दरमियान नहीं रही। कल इन्होंने 9:30 बजे तकरीबन, आपको बता दें कि इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। फिर इसके बाद डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया, जिसके बाद ये ख़बर फैली और इस ख़बर के फैलने के बाद हर आम व ख़ास की ज़बान से और उनकी आँखों से दुख दर्द झलक रहा है। बात अगर लीडरान की जाए तो सियासी लीडरान का तांता उनकी रिहाइशगाह पर सुबह से ही लगा रहा। जब उनकी जज्दे खाकी उनकी रिहाइशगाह पर थी तब वहाँ पर बड़े लीडरान की जानिब से उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी रहा। फिर उसके बाद आखिरी दीदार के लिए हर आम व ख़ास के लिए पार्टी दफ्तर बीजेपी के हेडक्वार्टर पर रखा गया उनकी जज्दे खाकी को, जहाँ पर तकरीबन 3 घंटे तक उनको आखिरी दीदार के लिए तमाम लोगों ने पहुँच कर खराज अक़ीदत पेश किया। और इस वक्त उनका आखिरी सफ़र जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए। एक तस्वीर में उनकी जज्दे खाकी लोधी रोड की जानिब गामजन है तो दूसरी तस्वीर में उनकी जज्दे खाकी का इंतज़ार किया जा रहा है। आखिरी रसूमात मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर सियासी सफ़र की बात करें तो सियासी सफ़र भी काफ़ी दिलचस्प रहा है और लोग उनसे सियासत सीखते हुए नज़र आए। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे सामने हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल पाकिस्तानी जेल में बंद हिंदुस्तानी शहरी हामिद निहाल अंसारी की रिहाई सुषमा स्वराज की कोशिशों से ही मुमकिन हुई थी। लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं। आज सुषमा स्वराज के चले जाने से हामिद निहाल अंसारी का पूरा ख़ानदान गम से निडाल है। हामिद निहाल अंसारी इन्हें याद करते हुए कहते हैं कि सुषमा जी ने हमें एक माँ का प्यार दिया था। नहीं हुआ, हम लोग को लगा कि शायद एक अफवाह उड़ी हुई है। फिर बाद में जब एक के बाद दूसरे तीसरे लोगों ने कंफर्म किया तो बाद में फिर एक कड़वी सच्चाई के तौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है इंसान, क्योंकि एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आता ही है हर एक। लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि आके भी 1 साल भी नहीं हुआ है मुझे। और जब आए थे और मैडम से जब मिले थे, जिस तरीके से उन्होंने वार्म वेलकम किया था, एक माँ की तरह बुलाया था, तो उनका जो प्यार था एंड द वर्ड्स जो उन्होंने बातें बोली थी, तो उनका यही था कि चलो ठीक है अब फिर से हम तुमसे मिलेंगे,
और मतलब जो बातें की थी कि मतलब चलो ठीक है आगे क्या करना चाहते हो, किस चीज़ के लिए तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मतलब जैसे एक माँ की मोहब्बत होती है अपने बच्चे के लिए, वैसे उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से उसी मोहब्बत से मुझे अपने पास बैठाया था, गले लगाया था। तो अचानक जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो मतलब जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने के बराबर है। वहीं हामिद निहाल अंसारी की मां ने सुषमा स्वराज से मुलाकात के वक्त को याद करते हुए कहा कि सुषमा जी ने जो प्यार हमें दिया हम उसे कभी नहीं भुला सकते। ये भी सच में बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत बुरी खबर है। जब हमने सुना ये तो एकदम धक से रह गए। पहले तो कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। फ़ौरन हमने टीवी खोला और जब उसमें देखा कि वो सच है बात तो बस हम बता नहीं सकते कि कितना दुख हमें, कितना कष्ट हुआ। और फिर उनकी यादें जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी वैसे भी हमेशा याद रहते थे, हम बात करते थे उनकी। जब जब हम उनसे मिले हमें ये बड़ी तसल्ली होती गई कि सच में हमारे नेता इतने महान हैं कि हमारे देश की, हमारी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को वो इतने ज़्यादा महत्व देते हैं और इस तरह से वो काम करते हैं। सो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके आत्मा को शांति मिले। हम यही कहेंगे वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। जब जब मैं हामिद का चेहरा देखूंगी मुझे वो याद आती रहेंगे। ये इन लोगों के अल्फाज हैं जो जिनके दर्द को सुषमा स्वराज ने दूर किया, जिनके दुख और दर्द का खात्मा किया। तमाम उन लोगों का रद्द-ए-अमल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो सुषमा स्वराज उनके दुख और दर्द में शरीक रहीं, और सिर्फ शरीक ही नहीं रहीं बल्कि उनके दुख और दर्द को ख़त्म करने का भी काम अंजाम दिया। बतौर वज़ीर ख़ारजा रहते हुए उन्होंने कई चेहरों पर खुशियाँ बिखेरी, मुस्कुराहट लाई। यही वजह है कि आज इस अजीम और बेहतरीन शख्सियत को सभी याद करते हुए जज्बाती नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त आखिरी सफ़र पर रवा दवा है सुषमा स्वराज का काफ़िला। सुषमा स्वराज की जस्द खाकी काफ़िले के मानिंद लोधी रोड पर गामजन है। मुल्क भर में शोक की लहर दौड़ गई है और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सोगवारों की भीड़ भी हमने देखा कि पार्टी दफ्तर पर उमड़ी। रिहाइशगाह पर बड़े लीडरान पहुँचे खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। सुषमा स्वराज का आखिरी सफ़र जारी है तो वहीं शमशान घाट में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जस्द खाकी का इंतज़ार किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, बड़े लीडरान वहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद सुषमा स्वराज की जस्द खाकी की आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। वो लीडर जिसके अल्फाज हमेशा तलवार के मानिंद रहे, हमेशा याद किए जाते रहे और हमेशा उनके अल्फाज को सुना जाता रहा, खा वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर मुल्क का पार्लियामेंट या फिर कोई जलसा। अपने अल्फाज के जादू से वो हमेशा सभी को अपना गर्दानती थी। अब वो आवाज़ खो गई है हमारे दरमियान।